भगवान क्यों? लेकिन अब समय का अभाव है, इसलिए वो भाव नहीं व्यक्त कर पाएंगे, सीधी कथा कहेंगे। भादों का महीना है, कृष्ण पक्ष है, अष्टमी तिथि है, बुधवार का दिन है, रोहिणी नक्षत्र है, वृक्ष लगन में चंद्र है, रात्रि के 12 बजने वाले हैं, पहरेदार जागकर पहरा दे रहे हैं, कारागार में देवकी वसुदेव सोए हुए हैं, गड़गड़ गड़गड़ करते हुए बादल वर्ष, भयानक मूसलाधार वर्षा हो रही है, आकाशीय बिजली कड़क रही है, रह रह करके वसुदेव देवकी सोए हुए, भगवान प्रकट हुए। वहां कौशल्या जी जाग रही थी, दिन के 12 बजे जागती हैं, लेकिन यहाँ सो रही थी। यहाँ कृपा पूर्वक भगवान ने वसुदेव देवकी को जगाया, लिखा है जगाया। और जब वसुदेव देवकी जगे, देखा साक्षात हरि खड़े हैं, तो भावपूर्ण स्तुति किया। इसके पहले वो सोए सोए दोनों स्वप्न देख रहे थे कि ये सारी सृष्टि रक्त के सागर में डूबी जा रही है। ये स्वप्न देख रहे थे जागने से पहले, रक्त सागर में डूबी जा रही। और फिर देखा कि विश्व युद्ध हो गया, राजे महाराजे सब आपस में टकरा के नष्ट हो गए। महाभारत युद्ध का दर्शन पहले ही, महाभारत होने से पहले, जन्म से पहले भगवान ने स्वप्न में कराया देवकी वसुदेव को कि सारे राजे महाराजे विश्व के नष्ट हो गए हैं, उनकी विधवा पत्नियां उनके शरीर पर कर्मकंदन कर रही हैं। ये सब देखकर वसुदेव देवकी घबराए। इतने में फिर क्या देखा, तीसरी कड़ी स्वप्न की कि आकाश के नीले पर्दे में एक बड़ा सा सुहावना सा बालक अपने अधरों पर बांसुरी रख करके बांसुरी बजा रहा। धीरे धीरे बांसुरी की ध्वनि इतनी तीव्र हुई कि सब उसकी तरफ दौड़ दौड़ करके आ रहे हैं, बड़ी भीड़ जमा हो गई। अब धीरे धीरे वो बालक बढ़ने लगा, इतना बढ़ा कि देवकी वसुदेव स्वप्न में समझ नहीं पाए कि बालक संसार बन गया या संसार बालक बन गया। बस यही देख रहे थे, तब तक भगवान ने जगा दिया। और जब आंख खोला, साक्षात भगवान सामने खड़े हैं, स्तुति किया। और जब स्तुति पूर्ण हुई तो भगवान ने कहा कि मैं अब बालक बनने जा रहा हूं, मुझे गोकुल गांव में छोड़ाओ और मेरी योग माया कन्या के रूप में प्रादुर्भूत हुई, उसे यहाँ ले आओ। पहले आप मेरी रक्षा करो, बाद में हम आपकी सारे संसार के सत्पुरुषों की रक्षा करूंगा। धर्मो रक्षति रक्षता, ये सूत्र है हमारे यहाँ का। धर्म कहता है कि अगर आप मेरी रक्षा करते हैं तो मैं अवश्य आपकी रक्षा करूंगा आपातकाल में। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपातकाल पर खेचारी। तो धर्म भी कहता है अगर मेरी रक्षा तुम करोगे तो मैं तुम्हारी अवश्य रक्षा आपातकाल में करूंगा। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म अवश्य उसकी रक्षा करता है, और जो धर्म की रक्षा नहीं करता, धर्म कभी उसकी रक्षा नहीं करता है। इसलिए हमें अपने धर्म की रक्षा करनी ही चाहिए मेरे भाई बहन। तो अब भगवान बालक बन गए, बालक स्वरूप ले लिया। और बालक स्वरूप लिया तो वसुदेव जी के मन में आया कि भगवान ने तो कह दिया कि भाई गोकुल छोड़ो, लेकिन कारागार का द्वार बंद है। जैसे ये भाव आया, कारागार का द्वार खुल गया, पहरेदार सो गए। वसुदेव जी के हाथ पांव की हथकड़ियां बेड़ियां टूट कर गिर गई। वसुदेव जी ने भगवान को उठाया, एक टोकरी मिल गई, उसमें पधराया, शीश पे धारण किया, कारागार से बाहर निकले। देवकी बालक का मुख भी नहीं चूम पाई। देवकी रोना चाहती लेकिन रोए कैसे? देखो, हंसना तो कैद हो सकता है व्यक्ति का, लेकिन रोना नहीं। हंसना तो व्यक्ति का कैद, मैं बता दूंगा, हंसना तो व्यक्ति का कैद हो सकता है लेकिन रोना नहीं। लेकिन देवकी एक ऐसी मां हुई जिसका रोना भी कैद था। एक मजदूर महिला की भी बच्चा जन्म लेता है तो कर्ज लेकर खुशी मनाती है, लेकिन देवकी मां कारागार, अगर वो रोती है, डर है पहरेदार जग न जाए अगर मैं रोती। एक महापुरुष कहते हैं कि देवकी ने जब भगवान जा रहे थे
तो देवकी ने कहा कि प्रभु अभागन मैं तो हूं ही, लेकिन मुझे लगता है मेरे पुत्र बन के आए, इस मामले में तुम भी अभागे हो कि माँ का स्तन नहीं पान कर पाए और न मैं स्तन पान करा पाए। लेकिन हे भारत माता, आज से तू ही इसकी माता है। एक महापुरुष कहते हैं ये देश पिता है आपका प्रभु आज से, और ये भारत माता ही आपकी माता है। जाओ, पुत्र के रूप में आपको विदा कर रही हो, आप ईश्वर हैं इसलिए आपको प्रणाम भी कर रही हो। और यहां से प्रभु को लेकर आगे बढ़े वसुदेव जी। यमुना पार कर, यमुना में 52 भादों में नदियां वैसे उफान मारती हैं, लेकिन भागवतकार लिखते हैं कि जब वसुदेव जी ने प्रवेश किया तो यमुना का जल तीव्र गति से ऊपर बढ़ गया। क्यों बढ़ने लगा? तो साधारण कारण है कि भाई वर्षा के दिन थे इसलिए बढ़ने लगा। लेकिन कुछ अभिप्राय हमारे संतों ने दिए हैं, और अगर आपने भागवत पढ़ी होगी, मूल भागवत गीता प्रेस गोरखपुर की, तो नीचे पहले तो श्लोक का शाब्दिक अर्थ, फिर नीचे टिप्पणियां दी गई हैं, उनमें बहुत सारे भाव दिए गए हैं। उन्हीं में से कुछ भाव, एक दो भाव आपको व्यक्त बताते हैं। तो एक भाव ये भी है कि यमुना जी सूर्य पुत्री, और सूर्य नारायण के द्वारा यमुना को बता दिया गया था कि भगवान यहाँ से निकलेंगे तो उनको प्रणाम कर लेना, क्योंकि आगे चलकर तुम्हारा विवाह उन्हीं से होगा। तो यमुना जी को लगा कि मैं चरण छू लूं, क्योंकि अगर अभी मैं चरण नहीं छूती हूँ और कालांतर में जब मेरा विवाह इनके साथ होगा तो ये हमको ताना मारेंगे कि तेरे घर से निकल के गया था तो बड़ी अकड़ी थी, कोई हाल चाल तक नहीं पूछा, बड़े चरण छू रही है। तो इसलिए मैं पहले से ही अपनी विनम्रता दिखा दूं कि मैं बड़ी विनम्र हूं, इसलिए यमुना का जलस्तर बढ़ने लगा चरण छूने के लिए। दूसरा अभिप्राय, ये भागवत के अभिप्राय है सारे, कहीं अलग से नहीं ला रहा हूं। दूसरा अभिप्राय दिया गया है भागवत में कि नदियों को 2 अवतारों में भगवान के बड़ा आनंद मिला, बड़ी प्रसन्नता मिली। रामावतार में, कृष्णावतार में। रामावतार में क्या प्रसन्नता मिली? तो वर्णन आता है कि देखो हर नदी किसी न किसी पर्वत से निकलती है और सागर में मिल जाती है। अच्छा, अब नारी जाति की बड़ी इच्छा होती है कि समय समय पर हम मायके जाएं, मायके जाने की बड़ी प्रबल इच्छा होती है नारियों की। तो ये नदियां भी स्त्री हैं, अब इनकी भी इच्छा होती है कि मैं मायके जाऊं, लेकिन ब्रह्मा जी ने ऐसा नियम इनके लिए बना दिया कि एक बार ससुराल चली जाएं तो दोबारा ये मायके जा ही नहीं सकती। लेकिन नदियों को भी मायके वालों की याद तो आती है। तो भगवान ने इनके पीड़ा को रामावतार में समझा, और जब सागर पर पुल बनाने की बारी आई तो भगवान ने कहा भारत में जितने पर्वत हैं सब जगह से पत्थर लाए जाएं, सागर में डाले जाएं। तो लाकर डाले गए। तो इस बहाने भगवान ने नदियों को उनके माता पिता से मिलवा दिया कि तुम नहीं जा सकती हो, लेकिन तुम्हारे माता पिता को हमने यहीं बुलवा दिया, अब यहीं आराम से मिल लो। नदियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। कृष्णावतार में तो इससे भी बड़ा लाभ मिलने जा रहा है, क्योंकि कृष्णावतार की यमुना जी भगवान को ब्याही जाएंगी, उनकी पटरानी बनेंगी। भगवान की जो 8 पटरानियां हैं उनमें कालिंदी जी भी हैं, तो वो पटरानी बनेंगी। अब यमुना जी नदियों में आयु में सबसे बड़ी है। यमुना जी सबसे पहले धरातल पर आई है नदियों में। आप पुराणों में पढ़ेंगे तो पाएंगे, बाकी सब गंगा जी, सरस्वती जी, सरजू जी सब बाद में, पहले यमुना जी आई हैं। तो यमुना जी नदियों में सबसे बड़ी है। तो नदियों को लगा कि यमुना हमारी बड़ी बहन है और ये भगवान को ब्याही जाएगी तो भगवान से हमारा मधुर रिश्ता बन जाएगा, हम भगवान की साली लगेंगी, भगवान हमारे जीजा लगेंगे, तो फिर तो भगवान से हंसी मजाक का हमारा रिश्ता बन जाएगा। इसलिए सभी नदियां यमुना में आ गई, सभी नदियां आज यमुना में आ गई थी। इसीलिए यमुना का जलस्तर तीव्र गति से बढ़ने लगा। वसुदेव जी को भय हुआ, भगवान ने चरण नीचे किया, चरण स्पर्श यमुना जी ने किया, कमर भर हो गई और आप भगवान को लेकर के गोकुल में पहुंच गए महाराज वसुदेव। संयोग से यशोदा जी का द्वार खुला मिल गया, क्योंकि नंद बाबा प्रातः काल गौशाला में गए थे, जोरदार वर्षा होने लगी, आ नहीं पाए। तो यशोदा जी प्रतीक्षा कर रही थी, शायद रात में मेघ बरसना बंद करें तो शायद वो घर आवे, और प्रतीक्षा करती करती वो सो गई।
इसलिए द्वार खुला रह गया। योग माया को कन्या के रूप में यशोदा जी ने जन्म दे दिया, लेकिन होश नहीं, क्योंकि योग माया ने ही उनको निद्रा में निमग्न कर दिया था। वो बालिका बनकर प्रकट हो गई यशोदा जी की गोद में। वसुदेव जी पहुंचे, बालक को लिटाया, बालिका को उठाया, तेज गति से चले और यमुना पार कर कारागार में पधार गए। कारागार का द्वार बंद हो गया, पहरेदार जागकर पहरा देने लगे, हाथ पांव में हथकड़ियां बेड़ियां पुनः पड़ गई। बस फिर तो क्या था, कन्या रोने लगी। कोई साधारण कन्या तो थी नहीं वो। अब वो देख रही थी ये सब काम पूरा हो कि मैं अपनी लीला प्रारंभ करूं। सो कन्या रोने लगी, और जैसे कन्या रोने लगी पहरेदारों ने जाकर कंस को सूचना दिया। कंस बखौलाया हुआ आया कि ये तो 8वां है। बखौलाया हुआ आया, देवकी की गोद से बालिका को छीन लिया। देवकी कहने लगी, भैया ये मेरा बेटा नहीं बेटी है। अरे कम से कम कन्या को तो छोड़ो। उसने कहा जो भी है 8वीं है अवश्य मारूंगा। और जब बालिका का पांव पकड़कर घुमा रहा था, घुमाकर वो पृथ्वी पर पटकना चाहता था, तो बालिका हाथ से छूट गई कंस के और आकाश में जाकर अपने मूल रूप में आ गई। अष्टभुजी दुर्गा का स्वरूप धारण किया। सिंह पर बैठी हुई गर्जना कर रही है, कंस पापी देख मुझे, मैं कौन हूं? तू मुझे मारना चाहता था, मुझे क्या मारेगा मूर्ख? तुझे मारने वाला ब्रिजमंडल में अवतार ले चुका है, वो सुरक्षित है। आज से ठीक 11 वर्ष 52 दिन बाद तू मार दिया जाएगा। तेरी आयु अब बची है 11 वर्ष 52 दिन की, इसके बाद में तू मारा जाएगा। ये कहकर के भगवती विंध्याचल क्षेत्र में उतरी और विंध्यवासिनी देवी के नाम से संसार में प्रख्यात हुई। आज भी कृष्ण अनुजा के रूप में पूजी जाती हैं, कृष्ण की छोटी बहन के रूप में जगदम्बा पूजी जाती हैं। प्रयाग और बनारस के बीच का जो क्षेत्र है वो विंध्याचल क्षेत्र है, जहां आज भी विंध्यवासिनी विराजित हैं। जिन 51 शक्ति पीठों का देवी भागवत में वर्णन है, उनमें एक शक्तिपीठ विंध्यवासिनी भी है। एक बार जय जयकार करें, बोलिए विंध्यवासिनी मैया की। इधर कंस हाथ मलता रह गया कि हमने आपके सभी संतानों को मार दिया, लेकिन हमारा काल हमारे हाथ नहीं आया। कंस चला गया। अब चलते हैं गोकुल, देखते हैं क्या है। रात बीत गई, प्रातः काल हो गया, वर्षा बंद है, धूप निकल आई।